हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक दर्द भरी लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि राजू और पिंकी की है। पिंकी उड़ीसा के कटक शहर में रहती थी और राजू संभलपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट पर जॉब करती थी। एक रात को राजू अपना फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल देखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी की फ़ोटो थी। पिंकी की फ़ोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आई क्योंकि पिंकी फ़ोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजू से रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की ही फ़ोटो थी। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम के एक लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है। तो पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। राजू मन ही मन बहुत खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी को हाय लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम का लड़का एक हाय लिखकर मैसेज आया है, वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू ने देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज़ रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू का मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा हाँ, तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से अपना परिचय दिया और बहुत सारी बातें हुई। अब उन दोनों एक दूसरे के बीच में मैसेज करने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब वह दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वह दोनों अपने अपने फ़ोन नंबर शेयर किए और फ़ोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था, लेकिन अब वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज़ हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगी। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी भी उसकी दिल की बात नहीं बताई। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरा 1 साल हो गया था। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सॉरी। पिंकी ने कहा, आज इतने दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा, ऐसे ही पूछ लिया, कोई है या नहीं बता दो। पिंकी ने कहा, नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने भी पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? तब राजू ने बहुत ही सोच कर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, क्या? वह कौन है बताओ? राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया कि वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू की बात सुनकर एक पल राजू के ऊपर शक हो गया और कहा कि तुम पागल हो? पागल तो नहीं हो गए हो? यह कह के पिंकी ने फ़ोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर के एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था, मी टू, यानी मैं भी। राजू ने जब मैसेज पढ़ा तो वह इतना खुश हुआ कि मानो वह खुशी के मारे नाच उठा। राजू ने पिंकी को फ़ोन किया और कहा, फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी को कहा कि फ़ोन करके क्यों नहीं बताया ये बात? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आती है इसलिए। राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा, पिंकी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे शहर में आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले ही दिन पिंकी से मिलने पिंकी के शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फ़ोन किया और कहा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा, नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुँचकर पिंकी को फ़ोन करता है। पिंकी ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फ़ोन करती हूँ।
वहाँ के एक संस्था होटल में जा पहुँचा और खाना खाकर रेस्ट करने लगा। पिंकी ने जब 4 बजे फ़ोन किया तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू ने पिंकी की बताई हुई जगह पर पहुंचा, बट आधा घंटा लेट पहुंचा। उस दिन उन दोनों की पहली मुलाकात थी और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने का प्लान बनाया। पिंकी राजू को अगले दिन उसका शहर घुमाने के लिए लेकर गई। दोनों बहुत घूमे और एक साथ खाना भी खाया और अगले दिन सुबह है राजू अपने घर लौट गए। राजू के घर जाने के बाद पिंकी के बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा गया। राजू जब फ़ोन करता था तब पिंकी कहती थी कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब राजू पिंकी को रात के वक्त फ़ोन करता था तब पिंकी का फ़ोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू जब पूछता था तब पिंकी कहती थी कि उसके मामा की लड़की ने फ़ोन किया था। कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फ़ोन किया था। ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोले ही कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुई तब राजू ने पिंकी के ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ी देर बाद राजू ने जो देखा उसके तो होश ही उड़ गए। राजू ने पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़के को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक तो था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चला रही हो। पिंकी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुई और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं देव के साथ प्यार करती हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतने दिन जो किया वह क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बात कर रही हो। पिंकी ने बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटी सी 15,000 की नौकरी करते हो और देव बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूँगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पिंकी वहाँ से चली गई। राजू वहाँ बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहाँ से उदास मन से अपने घर लौट गया। राजू पूरे दिन उदास रहता था। कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरे दिन पिंकी के ख्यालों में रहता था। लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी की दर्द भरी प्यार के गम से बाहर आने लगा था। वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फ़ोन आया। राजू पिंकी का फ़ोन देखकर चौंक गया और फ़ोन उठाया। पिंकी ने रोते रोते कहा, राजू मुझे माफ़ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज़ राजू मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अब और दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ राजू मुझे माफ़ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुरानी बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूँ तथा हमेशा ही करता रहूँगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी तुम्हें कोई मुसीबत आए तो मुझे कभी भी याद करना। मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राजू ने फ़ोन काट दिया। तो ये थी दोस्तों दर्द भरी कहानी। इसका निष्कर्ष है, प्यार एक पवित्र शब्द है
लेकिन आज जो कहानी दर्द भरी लव स्टोरी में पढ़ा, उस सब से पिंकी ने एक मजाक बनाकर रख दिया। असली और सच्चा प्यार करने वालों की कदर करना सीखो, उसके प्यार की सम्मान करना सीखो, नहीं तो ज़िंदगी भर रोते ही रह जाओगे। क्योंकि आज की दुनिया में सच्चे मन से प्यार करने वाला बहुत ही कम इंसान होता है। इसलिए जिससे प्यार करते हो, चंद लालच में आकर उसे धोखा मत करो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।